जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो मेरा सत्संग है, संगत जी मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग है। संगत जी, मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस गई थी जहां से निकलना मुश्किल ही नहीं था, नामुमकिन ही था। संगत जी, उस वक्त गुरुजी ने आके मेरा हाथ थामा और गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकाला। उसके लिए गुरुजी, मैं आपका अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, हम ये भी कह सकते हैं कि गुरुजी के साथ जो मेरी जर्नी थी, वो किस तरह से स्टार्ट हुई, वो भी ये सत्संग ही है। और गुरुजी के साथ जब मैं कनेक्ट हुई, संगत जी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग था। उसके बाद तो गुरुजी ने हर पल मुझे ब्लेस किया है और मैंने भी गुरुजी को पूरा सरेंडर कर दिया है। जो कुछ भी मेरी लाइफ में हो रहा है, वो गुरुजी ही कर रहे हैं। कैसे मुझे चलाना है, कैसे मुझे संभालना है, सब कुछ मेरे सतगुरु कर रहे हैं। संगत जी, मेरा नाम सुषमा है और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, ये सब कुछ संगत जी मैं सत्संग में शेयर नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि संगत जी ये मेरी कुछ पर्सनल कुछ ऐसी सिचुएशन थी जो मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ। क्योंकि संगत जी, अगर मैं उसमें एक-एक चीज का नाम लूंगी तो सही नहीं रहेगा, इसलिए मैं माफी चाहती हूँ सारे संगत परिवार से और गुरुजी से भी। लेकिन बाकी सब गुरुजी जानते ही हैं और इसलिए संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं एक जॉब करती थी एज ए नर्स। संगत जी, मैं एक जो होते हैं ना मेंटल हॉस्पिटल टाइप से, तो संगत जी वहां पे मैं जॉब करती हूँ एज ए नर्स। और संगत जी, मैं पहले जहाँ जॉब करती थी, संगत जी वहां पे मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी। क्योंकि ना हमें ना एक ये भी टास्क दिया जाता था कि हमें जो पेशेंट हैं उनको ठीक भी करना है, उनकी टेक केयर तो करनी ही करनी है, साथ साथ हमें उनको ठीक भी करना है। वहां पे काफी अच्छे अच्छे नामी डॉक्टर्स काम करते थे और मैं भी एज ए नर्स वहां पे काम करती थी। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि मैं उनकी अच्छे से टेक केयर कर सकूं, उनको खाना पिलाना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। और संगत जी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत नामी डॉक्टर वहां पे काम करते थे, मैं उनके अंडर एज ए नर्स जॉब करती थी। लेकिन ना संगत जी, क्या हुआ कि ना जो लोग मेंटली ठीक नहीं होते ना, तो उनको ना इतना सीरियस नहीं लिया जाता। जो मैंने अनुभव किया है, मैं आप सबके साथ बस वही शेयर करूंगी। हो सकता है कि मेरा सत्संग बहुत सारे ऐसे लोग भी सुन रहे हो जिनको शायद मेरी बातें सही ना भी लगे, लेकिन मैं वही बात आप सबके साथ करूंगी जो मुझे मैंने फील करी है और जो मैंने अनुभव करी है और जो मेरे साथ हुई है। सिर्फ वही बातें करूंगी मैं, इसमें किसी को भी गलत नहीं बोलूंगी, ना ही किसी डॉक्टर को, ना ही किसी नर्स को, ना ही किसी पेशेंट को, किसी को मैं गलत नहीं कह रही। बस मैं अपना पॉइंट, अपना अपनी फीलिंग्स जो मेरे साथ हुआ, मैं वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मैं कुछ भी सत्संग के दौरान गलत बोल दूं तो उसके लिए संगत जी मैं पहले ही आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। संगत जी, हुआ क्या कि मैं वहां पे जॉब करती थी और ना वहां पे लगभग अ, जो पेशेंट थे वो 100+ पेशेंट थे जहाँ पे मैं काम करती थी। और ना उसमें बच्चे भी थे और बड़े भी थे, एज्ड भी थे, बूढ़े भी थे, जो मेंटली अपसेट थे। मैंने वहां पे देखा संगत जी, सबसे पहली बात जो मैंने वहां पे महसूस की कि ना जो एज्ड लेडीज थी वो मेंटली कैसे अपसेट हुई
कि उनके जो बच्चे थे, बहुएँ थी, उनको किस तरह से वो टॉर्चर करते थे। तो इसके कारण उन्होंने उनकी बातें दिमाग पर लेनी स्टार्ट कर दी और वो डिप्रेशन में जाने लगे, मेंटली बहुत अपसेट हो गए। इस तरह से उनकी मेंटली जो हालत थी, वो खराब होनी स्टार्ट हो गई। ऐसे नहीं कहूँगी कि सभी ऐसे ही थे, कइयों को एज़ ए बीमारी भी ये चीज़ हुई है, लेकिन मोस्टली जो वहाँ पे मैंने अनुभव किया है संगत जी, वो ऐसे ही लेडीज़ थी, जेंट्स भी थे, जिनके बच्चे उनको रखना नहीं चाहते थे और उनको ऐसे ही सड़कों पर छोड़ दिया था। फिर वो ऐसे भटकते रहे, उन्होंने उनकी बातें, ये सब कुछ दिल पे लेना, दिमाग पे लेना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद उनकी इस तरह से हालत हो गई। मैंने वहाँ पे देखे कि ना छोटे-छोटे बच्चे थे, लड़कियाँ, स्पेशली लड़कियाँ थी संगत जी, जिनको छोटे होते ही बचपन में ही बहुत टॉर्चर किया गया, फिज़िकली टॉर्चर किया गया और इस तरह से वो मेंटली अपसेट हो गए। कई ऐसे भी थे जो बचपन से ही जिनकी मेंटली हालत ठीक नहीं थी। तो ना जो मेरी वहाँ पे ड्यूटी थी, मुझे वहाँ पे उनके खाने वगैरह की केयर करनी थी और ये सारी चीज़ें मेरी थी। जैसे उनको टाइम-टाइम पे दवाई देना, उनको खाना देना, उनको कौन-सी मेडिसिन कब देनी है, इंजेक्शन कब उनको लगना है, ये सारी चीज़ों का ध्यान मैं रखती थी। उसके बाद संगत जी मैं ना वहाँ पे काम कर रही थी, लेकिन एक दिन मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि ना मुझे वहाँ से उस हॉस्पिटल से मुझे निकाल दिया गया। मुझे नहीं समझ में आया कि वहाँ से मुझे क्यों निकाला गया, क्या रीज़न था, मुझे नहीं मालूम। फिर भी चलो ठीक है, मैं बहुत अच्छे से वहाँ पे काम करती थी और अपने घर के भी पास थी, तो मैं ना डेली अपने घर पे चली जाती थी, अप डाउन हो जाता था मेरा। वैसे तो संगत जी मेरी जो ड्यूटी का टाइम था वो सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक का था और बस यही कह सकते हैं कि रात को अगर मैं घर भी जाती थी तो सिर्फ़ एक सोने के लिए। लेकिन हाँ, मैं डेली अपनी फैमिली के साथ मिलना और ना जो कुछ भी मेरी लाइफ़ मतलब मैं वहाँ पे महसूस करती थी, जैसे लोगों की हालत, वो सारी बातें मैं अपने पेरेंट्स को बताती थी कि कैसे लोग आज के टाइम में परेशान हैं, दुखी हैं। संगत जी, जो वहाँ पे जिन्होंने अपने बच्चों को, लेडीज़ को इस तरह से छोड़ा हुआ था, उनके ना जो मैंने देखा कि जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स और जो पेरेंट्स थे उनके बच्चे किस तरह से सिर्फ़ एक पैसे दे के चले जाते थे। इसके अलावा कभी उन्होंने उनका हाल-चाल नहीं पूछा, कभी उनसे मिलने नहीं आए। तो ये सब चीज़ें देखकर ना संगत जी दुःख बहुत होता था। मैं अपने घर पे जाके ये सारी बातें बताती थी कि कैसे दुनिया परेशान है और संगत जी, वो सब कुछ देख के ना खुद में भी एक ना अलग-सा वो भाव भी आता था कि ना चाहे लाइफ में कुछ भी हो जाए, अपने पेरेंट्स को हमेशा मान-सम्मान, इज़्ज़त ही देनी है। क्योंकि ना जब हम ये सब चीज़ें देखते हैं ना तो संगत जी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। फिर ना जब मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया, मुझे नहीं पता किस वजह से मुझे उस वो वहाँ से उस हॉस्पिटल से निकाल दिया गया और मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया किसी दूसरी सिटी में। और संगत जी जहाँ पे मेरी पहले जॉब थी वहाँ पे मैं घर पे अप डाउन कर लेती थी। लेकिन अब जहाँ पे मेरी जॉब लगी ना संगत जी वो मेरे घर से बहुत दूर था और मुझे ना वहीं पे ही रहना पड़ा। और जो मैं हॉस्पिटल में संगत जी गई ना, वहाँ पे मतलब वहीं पे ही मुझे एक रूम भी मिल गया था रहने के लिए। लेकिन ना वहाँ पे जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता था। मैं हर टाइम में यही सोचती रहती थी कि आखिर मुझे उस जॉब से क्यों निकाला गया? मेरी क्या गलती थी? मुझे नहीं पता चला। अब जब ना मैंने अपने सीनियर से पूछा मतलब जो हमारे वहाँ पे वो थे जो हैंडल करते थे सारा, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे यही बोला कि ना ये हमें पीछे से ऑर्डर आए हैं, हम आपको मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने मुझे सही तरीके से उस चीज़ का जवाब नहीं दिया, लेकिन मैंने भी कोई चलो ठीक है, अब नहीं वो बताना चाहते थे रीज़न क्या था, मैंने नहीं चलो उस बात के लिए बहस नहीं करी। लेकिन ना मेरा मन बहुत परेशान हुआ जब मेरी फैमिली वालों को भी पता चला, क्योंकि संगत जी मेरी जो जॉब थी वो गवर्नमेंट थी।
तो मेरा मूड बहुत ऑफ था, बहुत ही ज़्यादा ऑफ था कि ऐसे मेरा ट्रांसफ़र हो गया, मैं अपने घर से भी दूर हो गई क्योंकि उस टाइम तक संगत जी मेरी शादी भी नहीं हुई थी और मैं अपने मम्मी-पापा के साथ ही रहती थी। मेरा एक ब्रदर है और जो कि संगत जी वो ऑलरेडी पहले ही घर से बाहर रहता था अपनी स्टडी के लिए, जॉब के लिए। मतलब वो शुरू से ही बाहर ही रहा है और इसलिए मैं अपने मम्मी-पापा के पास रहती थी। अब जब मैं भी दूर हो गई तो मुझे हर टाइम उनकी चिंता लगी रहती थी कि वो दोनों अकेले रह गए। एक तो मुझे उनकी टेंशन, ऊपर से मुझे खुद की टेंशन कि मुझे वहाँ से निकाला क्यों गया। चलो जैसे-तैसे करके मैंने वहाँ पे अपना काम दोबारा से स्टार्ट करा। मेरा काम सेम ही था। ऐसे ही पेशेंट की टेक केयर करनी, उनके खाने का ध्यान रखना, उनकी मेडिसिन्स का ध्यान रखना। और ना संगत जी वहाँ पे मैं क्या देखती थी कि ना वहाँ पे जो लेडीज़ डॉक्टर मतलब जो हैंडल करते थे, वहाँ पे लेडीज़ थी। जहाँ पे मैं पहले काम करती थी, वहाँ पे सर थे और ना वो लेडी ना देखने में बहुत अच्छी, बोलने में बहुत अच्छी, लेकिन वो ना अंदर ही अंदर कुछ इस तरह से गलत काम कर रहे थे संगत जी, जिससे ना क्योंकि लोग वहाँ पे जो आते थे पेशेंट, वो मेंटली अपसेट थे। उनको अपना सही-गलत नहीं पता था, उनके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उन्हें नहीं पता चलता था। तो उनके साथ ना जैसे क्या किया जाता कि ना उनके इस तरह से ऑपरेट किए जाते, जिससे ना उनकी जैसे किडनी निकाल लेनी और इस तरह से उनके साथ ये सब चीज़ें होने लगी। मतलब वो सही नहीं था, गलत वे में था। चलो मेरे को ना इन सब चीज़ों का पता चला जब धीरे-धीरे मैं जब वहाँ पे काम करने लगी, तो मुझे इन सब चीज़ों का पता चला। अब मैंने क्या करा संगत जी कि मैं सोचने लगी कि ना मैं पुलिस की हेल्प लेती हूँ। लेकिन कहीं न कहीं मुझे ये भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वो इतने बड़े लेवल पे ये काम कर रहे हैं, कहीं पुलिस भी उनके साथ मिली ना हो। मैंने उस डर से संगत जी पुलिस वालों को भी नहीं बताया, लेकिन जब उस मैडम को पता चला कि मुझे ये बात पता चल गई है और संगत जी उन्होंने ना मेरा जीना हराम कर दिया। संगत जी वो मुझे ना ब्लैकमेल करने लगे और मैं उस टाइम ऐसी सिचुएशन में आ गई संगत जी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अपने पेरेंट्स से ये बात करूँ, ना करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वहाँ पे ना संगत जी एक ना आंटी थे, अ, लेडीज़ थे, काफ़ी एज्ड लेडीज़ थे। जैसे मैं उनके ना खाने वगैरह की टेक केयर करती थी, मैं देखती थी कि ना उनके पास ना हर टाइम गुरुजी का एक स्वरूप रहता था। संगत जी मैं देखती थी कि वो हर टाइम बस गुरुजी ऐसे करते रहते, गुरुजी को देखते हँसने लग जाते, गुरुजी को देखते रोने लग जाते। उनके साथ क्या हुआ ये ना मतलब वहीं पे एक मेरे साथ एक मैम और काम करते थे, एक मतलब दीदी और काम करते थे। मैंने ना उनकी जैसे स्टोरी हमें पता तो होती ही है कि इनको क्या प्रॉब्लम थी, कैसे इनको ऐसे हुआ। तो उन्होंने बताया कि ना उनके जो बच्चे हैं इन्होंने इनको घर से निकाल दिया था किस तरह से और ये गुरुजी को बहुत मानते थे। और उसके बाद ना फिर बस ये गुरुजी का स्वरूप अपने हाथ में ही रखते हैं। इनको उनके बच्चों ने इतना पीटा था, इतना मारा मतलब बहुत बुरी तरह से इनको टॉर्चर किया अपनी माँ माँ को और जिससे उनकी हालत ऐसी हो गई और वो मेंटली बिल्कुल अपसेट हो गए थे। फिर उनके बच्चे उनको यहाँ छोड़ गए। तो संगत जी मैं देखती थी कि वो हर टाइम गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखते थे। मैं एक दिन की बात है संगत जी मैं उनके पास बैठी और ना मैं ऐसे उनसे बातें करने लगी। वो आंटी बोलते थे, लेकिन ना वो अजीब-अजीब सी बातें करते थे। कोई भी बात जैसे शुरू कर देनी उन्होंने। एक दिन ना वो अपने आप मुझे कहने लगे कि ना वो आंटी ही बोलते थे मुझे भी, कि जैसे अब फिर मुझे बाद में पता चला कि गुरुजी की जो संगत होती है, उन्हें अंकल आंटी ही बोलते हैं। वो उन्होंने मुझे कहा आंटी अगुरु तेरा, आंटी अगुरु तेरा। तो मुझे समझ में नहीं आई कि मतलब वो ऐसे क्यों मुझे कह रहे हैं। फिर क्योंकि ना मेरे साथ जो और भी थे वो कहते कि ना इनकी हालत ऐसी ही है तो इनको सीरियस मत ले। तो लेकिन ना मुझे पता नहीं क्यों मतलब उन माताजी को देख के ना उन आंटी जी को देख के एक ना बहुत अच्छी सी माँ वाली फीलिंग आती थी। तो वो कहते कि ना जब हम भी इनको जैसे खाना वगैरह देते थे ना तो हमें भी ये ऐसे ही बोलते होते थे। कहते हमने इनकी बात को कभी सीरियस नहीं लिया और तू भी इनकी बात को सीरियस मत ले।
लेकिन संगत जी मैंने कहा कि नहीं, ये ना मतलब इनको देख के ना मुझे एक माँ वाली फीलिंग आती है, जैसे ना एक माँ है जो हमें कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। तो उन्होंने ना मुझे गुरुजी का ना स्वरूप पकड़ाया, "ए गुरु तेरा, ए गुरु तेरा।" तो मैंने ना गुरुजी का स्वरूप पकड़ा, उनको माथे से लगाया, क्योंकि संगत जी मैं गुरुजी को जानती तो थी नहीं कि गुरुजी आखिर कौन है और सब कुछ, लेकिन ना फिर भी मैंने गुरुजी को एज़ ए रिस्पेक्ट उनको माथा टेका और उन्होंने मुझे कहा, "जा ले जा, जा ले जा।" तो संगत जी मैं गुरुजी का स्वरूप अपने कमरे में लाके मैंने रख दिया। उसके बाद ना संगत जी 2 दिन के बाद पता चला कि वो आंटी जी जो थे उनकी डेथ हो गई। तो पता नहीं क्यों मुझे जब उनकी डेथ हुई ना तो संगत जी मुझे ऐसे लगा कि जैसे ना वो गुरुजी की जो सेवा थी ना वो मुझे देकर गए हैं। उसके बाद संगत जी मैं गुरुजी को मानने लगी और गुरुजी को कहने लगी कि गुरुजी मैं बहुत टफ सिचुएशन में हूँ और आपको पता है, अब मैं ना यहाँ से ट्रांसफर करवाना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और इनकी जो मतलब जो बात है ना मैं बताऊँ पुलिस वालों को, ताकि ये ना जो भी कर रहे हैं वहाँ के पेशेंट के साथ वो बहुत गलत है। लेकिन मुझे एक डर भी था, क्योंकि संगत जी मैं अपनी जॉब भी खोना नहीं चाहती थी और ऊपर से मैं घर से बाहर थी, अकेली थी। तो मैं ना ज़्यादा पता नहीं क्यों मेरे अंदर से जैसे ना गुरुजी ने टेलीपैथिकली कहा कि ना तू एक बार कुछ टाइम के लिए ज़्यादा इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो। संगत जी जब मैं गुरुजी के साथ मतलब कनेक्ट हुई, जब गुरुजी को मैं डेली माथा टेकने लगी, तो मुझे ना टेलीपैथिकली गुरुजी ना अंदर से ही मुझे जवाब देते थे। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के सत्संग आते हैं, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता था। ये सब बातें तो संगत जी मुझे अब 2023 लास्ट में जाकर पता चली कि गुरुजी के सत्संग भी आते हैं यूट्यूब पर, और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि गुरुजी का जो मंदिर है या फिर गुरुजी का जो डेरा है, मुझे नहीं पता था कि मतलब इनकी किस तरह से भक्ति होती है। मुझे कुछ नहीं पता था, बस वो आंटी जैसे मैंने आंटी को देखा था इतना टाइम कि वो गुरुजी को माथा टेकते थे, मैं भी डेली गुरुजी को माथा टेकती थी। लेकिन अंदर से मुझे गुरुजी टेलीपैथिकली मेरी जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके आंसर देने लग गए थे। फिर ना संगत जी मेरे को गुरुजी ने कहा कि तू थोड़ा टाइम इन सब चीज़ों से ना दूर रह। उसके बाद संगत जी एक टाइम ऐसा आया कि ना हमें जैसे ना थोड़े टाइम के लिए छुट्टी मिलती थी घर जाने के लिए। तो मैं ना घर जाने के लिए मैंने छुट्टी ली, मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली। वो मैडम ने पूरी कोशिश करी कि मुझे छुट्टी ना मिले। लेकिन ना मुझे ऐसा था, मैंने उन मैम को भी बोला, मैंने कहा कि आप जो भी करते हो मुझे उससे कोई वो नहीं है, क्योंकि ना मैं तब तक ना मैं पहले भी भगवान को बहुत मानती हूँ, शुरू से ही बचपन से ही, और मुझे ऐसे लगता है कि हमारे जैसे कर्म होते हैं ना, हमारे साथ लाइफ में वैसा ही होता है। मैं शुरू से अपने कर्मों पर बहुत विश्वास रखती हूँ और ना मैंने उन मैम को भी एक बात बोली, मैंने कहा कि आप जो भी कर रहे हो, मैं चलो इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना चाहती, ये आपके कर्म हैं, इसका हिसाब-किताब आपको खुद देना पड़ेगा। तो उनको ना मेरी इन सब चीज़ों से भी बड़ी चिढ़-सी रहती थी। मैं ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करती थी, तो वो मेरा ट्रांसफ़र नहीं होने देते थे, क्योंकि उनको ये था कि अगर मैं कहीं और चली गई, तो मैं उनका सारा जो राज है, वो ना बता दूँ। लेकिन मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई, मैंने गुरुजी पर सब कुछ छोड़ दिया। समझिए उसके बाद क्या हुआ कि ना मैं जैसे अपने घर गई 1 हफ्ते की छुट्टी में, तो मेरा ना ब्रदर भी आया हुआ था। बहुत टाइम बाद हम भाई-बहन इतने सालों बाद दोनों एक साथ थे। मैं गुरुजी का स्वरूप अपने साथ लेकर गई। मैंने ना मम्मी को जैसे बताया वहाँ पे कि ना ऐसे-ऐसे एक आंटी थे, वो गुरुजी को मतलब इनको मानते थे, वो गुरु-गुरुजी कहते थे। मैं भी गुरुजी कहने लगी, मुझे नहीं पता था कि ये कौन है। तो ना मैंने अपनी मम्मी को बताया कि वो जाने से 2 दिन पहले ना ये गुरुजी का स्वरूप मुझे दे गए थे कि "एक गुरु तेरा, जा ले जा।" मैंने अपनी मम्मी को बताया तो मेरी मम्मी ने कहा कि
हो सकता है कि गुरुजी की कृपा तेरे पे होनी हो। तो मेरा ब्रदर आया हुआ था, मेरे ब्रदर को गुरुजी के बारे में पता था। तो मेरे ब्रदर ने बताया कि ये तो ना गुरुजी हैं, जिनका आश्रम दिल्ली में है, छतरपुर में, और इनको गुरुजी ही बोलते हैं। तो मेरे ब्रदर ने ना जैसे मुझे फ़ोन वगैरह पे, गूगल वगैरह पे भी काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में दिखाया। तो उसने ये भी बताया कि बहुत मान्यता है इनकी, ऐसे-ऐसे काफ़ी कुछ गुरुजी के बारे में बात हुई। तो ना मेरा मेरे ब्रदर के साथ ना मैंने वो अपने हॉस्पिटल की जो मैडम थी, जो मैनेज करती थी, मैंने उनके बारे में भी अपने ब्रदर को बताया कि ऐसे-ऐसे वो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि तू पुलिस को बता, क्योंकि ये तो बहुत गलत चीज़ है। एक ना मतलब एक तरह से निर्दोष लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। तो मैंने कहा लेकिन मैं अगर बताती हूँ या कुछ भी, कल को अगर पुलिस भी उनके साथ मिली हुई हो, तो मैंने कहा कि मेरी अगर जॉब चली गई, मैंने कहा मेरा मन नहीं मानता कि मैं ना किसी के हक के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, लेकिन मेरा अंदर ही अंदर से दिल बहुत दुखी होता है। तो ना मेरे ब्रदर की ना एक फ्रेंड थी, जो कि पुलिस में ही थी। मेरे ब्रदर ने ना उनसे ऐसे-ऐसे मतलब पूरी डिटेल में बात नहीं करी कि जहाँ पे मेरी सिस्टर काम करते हैं वहाँ पे। उन्होंने ना वैसे ही जनरली बात करी कि ऐसे-ऐसे कि अ, कई हॉस्पिटल हैं और ना ऐसे-ऐसे वो पेशेंट्स के साथ गलत काम करते हैं, उनकी किडनीज़ फेल कर देते हैं। और फिर ना जैसे फिर उन्होंने ना मेरे ब्रदर को पूरी डिटेल में समझाया कि आप कैसे क्या-क्या कर सकते हो। और देखो संगत जी, वही कहते हैं ना कि जब भगवान इंसाफ करने पे आए तो वो कुछ भी कर सकता है। मैंने ना गुरुजी को कहा कि गुरुजी, मैं ना किसी निर्दोष लोगों के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकती। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ? तो गुरुजी ने कहा कि तू चिंता ना कर, मैं तेरे नाल हूँ। तो जो मेरे ब्रदर की जो फ्रेंड थी, उन्होंने उनको जैसे फिर जब मेरे ब्रदर ने बताया, तो फिर उन्होंने ये भी पूछा कि कहाँ का एरिया है? अगर तू कहे तो मैं तेरी हेल्प कर सकती हूँ। तो मेरे ब्रदर ने मेरे से पूछा कि अगर तू कहे तो मैं उससे बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि हाँ, तू करके देख, अगर कुछ होना हुआ तो हो जाएगा, अदरवाइज़ जैसे चल रहा है वो तो चल ही रहा है। तो वो बोले कि वहाँ का जो एरिया है ना, वो तो मेरे मतलब किसी नॉन के अंडर में ही है, तू टेंशन ना ले, मैं करवा दूँगी तेरी ये। तो उन्होंने ना वहाँ पे बात करी, और देखो संगत जी, इसीलिए कहते हैं कि गुरुजी के अपने कर्म हमें खराब नहीं करने चाहिए, लेकिन ना हम नहीं समझते। हम ना 2-4 पैसों के पीछे इतने गलत काम करने लग जाते हैं कि हम इंसान को इंसान नहीं समझते। वो बेशक आज पेशेंट मेंटली अपसेट थे, उनको नहीं पता था कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है। लेकिन उन जो हॉस्पिटल वालों में से बहुत लोग वहाँ पे मिले हुए थे। जब पुलिस वहाँ पे आई, उन्होंने रेड डाली वहाँ पे उस हॉस्पिटल में। तो संगत जी, बहुत सारा स्टाफ था जिन्हें अरेस्ट किया गया। वहाँ पे उन्हें इस तरह से चीज़ें मिली संगत जी, जो मैं शायद सत्संग में नहीं डिफाइन कर सकती। लेकिन ना उन्हें संगत जी उम्र कैद की सज़ा तक हुई। और गुरुजी ने ही ये सब कुछ करवाया। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख-लख शुक्राना करती हूँ। संगत जी, शायद गुरुजी मुझे टेलीपैथिकली अगर मैसेजेस ना देते कि तू एक बार इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, तेरे लिए सही नहीं है, तो संगत जी शायद मैं अपनी तरफ से कुछ भी करती। मेरा बहुत बार मन करता था कि मैं ऐसे करूँ, लेकिन गुरुजी मुझे अंदर से एक आवाज़ देते थे कि नहीं पुत्र, तू नहीं करना। संगत जी, उसके बाद जब ये सब कुछ उनको अरेस्ट कर लिया गया, अब वही हॉस्पिटल आज गुरुजी की कृपा से मेरे अंडर है, उसे मैं रन कर रही हूँ। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं जितना ऐसे बेसहारा लोगों की, ये बेसहारा ही होते हैं संगत जी, इनके पेरेंट्स इनको छोड़ के चले जाते हैं, नहीं बच्चों को सँभालते, और जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को नहीं सँभालते। इस तरह से उनको खुद पहले टॉर्चर कर के उनकी ऐसी हालत कर देते हैं, और बाद में ऐसा छोड़ के चले जाते हैं कि पीछे मुड़ के कभी उनको देखते तक नहीं। संगत जी, आज भी यहाँ पे जिनकी डेथ हो जाती है ना, उनके अगर घर वालों को इन्फॉर्म किया जाता है ना कि आपके
मम्मी की या फिर आपके बेटे की, आपकी बच्ची की इस तरह से वो चले गए हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं आप कर दो संस्कार, हमारे पास आने का टाइम नहीं है। बहुत दुःख होता है। मतलब आज जहाँ पे जिस जगह पे मैं काम कर रही हूँ संगत जी, वहाँ पे अगर मैंने तो अभी सिर्फ आपको वही चीज़ बताई है जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा और मैं गुरुजी के साथ कनेक्ट हुई, गुरुजी ने मेरा साथ दिया। अदरवाइज़ मैं एक-एक चीज़ अगर वहाँ की बताने लगूँ, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि दुनिया कैसी है। हमें तो हमेशा गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए। संगत जी, आप ना सच मैं कहूँगी सच मानिए संगत जी, ज़्यादा पैसा भी ना इंसान को पागल कर देता है। हमारे पास ना जो भी है, बस गुरुजी से हमेशा एक ही अरदास करो कि गुरुजी हमारे पास अगर जो कुछ भी आए ना, तो हक का पैसा आए। हम किसी का छीने ना, किसी का बुरा ना करें। बस गुरुजी हमेशा अपनी कृपा मेहर हम पे बनाए रखना। कभी भी हमारे से गलती से भी किसी का बुरा ना हो। संगत जी सच में जब ना कर्मों का हिसाब किताब होता है ना, तो बहुत बुरा होता है। हमें ना जो कुछ भी गुरुजी ने दिया है ना, उसमें सब्र करना सीखो। दुनिया बहुत परेशान है, उनके साथ इतना कुछ हो रहा है संगत जी, क्योंकि मैंने ना जब से अपनी जॉब स्टार्ट करी है, संगत जी मैंने ऐसे-ऐसे लोग देखे हैं ना, अगर उनके बारे में सोचते भी हैं ना, तो अपने मन से सिर्फ ये चीज़ निकलती है कि शुक्र है मेरे मालिक, आपने तो मुझे सब कुछ दिया है। एक अच्छा घर परिवार दिया है, जितना ज़रूरत है जीने के लिए उतना आपने धन दौलत दी है, घर दिया है, पहनने को कपड़े दिए हैं, 2 टाइम खाने को रोटी दी है, सब कुछ तो दिया है आपने। सबसे बड़ी बात संगत जी हमारे हाथ, पैर सब कुछ सलामत है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस संगत जी उसके बाद गुरुजी के साथ कनेक्ट होने के बाद तो अब ना संगत जी हाँ, मैं एक बात और आपको बताना चाहती हूँ कि अब जैसे वो हॉस्पिटल अब मेरे अंडर है, तो संगत जी अब ना मेरे को ऐसे होता है कि जैसे ना सभी पेशेंट तो वहीं पे ही रहते हैं, हम ना हर संडे गुरुजी का ना छोटा-सा सत्संग करते हैं और मुझे इस चीज़ के लिए बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ना वहाँ पे सभी संगत मतलब जो सभी पेशेंट हैं, अब तो वो गुरुजी की ही संगत है, सभी पेशेंट हैं संगत जी जो, वो ना सुबह उठते जैसे पहले ना हम सबको बुलाते थे कि गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऐसे हम सिखाते थे, लेकिन अब सभी वहाँ पे बोलते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब अगर किसी ने एक दूसरे को विश करनी है तो वो बोलते हैं जय गुरुजी और इतना अच्छा लगता है संगत जी। और ना वहाँ पे जैसे कई-कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं संगत जी जिनकी रिकवरी ईज़िली हो जाती है, 1-2 महीने में भी हो जाती है। लेकिन अब ना मैं एक छोटा-सा सत्संग और बताना चाहूँगी संगत जी कि ना वहाँ पे एक आंटी जी थे, जिनको ना उनके बच्चे वहाँ पे छोड़ गए थे। उनको यही था कि ना उन्होंने उनके ना फादर की मतलब आंटी जो है उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी और बच्चों ने ना प्रॉपर्टी के चक्कर में अपनी माँ को इस तरह से इंजेक्शन वगैरह दिए जिससे ना वो कहें कि वो पागल हो गई हैं और अब प्रॉपर्टी जो थी अपने नाम करवा ली, ऐसा उनका कुछ था। और ना वो आंटी जी 1-2 महीने हमारे साथ रहे, जैसे उनकी मेडिसिन्स चलती रही और सब कुछ ऐसे उनकी टेक केयर अच्छे से होती रही और वो ना 2 महीने के अंदर-अंदर बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ना उन आंटी जी ने मुझे क्या कहा कि ना बेटा मैंने ना अपने घर वापस नहीं जाना। मेरे को कुछ भी नहीं था, मेरे बच्चों ने ना मुझे मार-मार के, मेरे को गलत-गलत दवाइयाँ दे के मुझे पागल कर दिया। कहते मैंने उन बच्चों के पास वापस नहीं जाना, मुझे यहाँ पे रख लेना, मैं यहाँ पे ना झाड़ू-पोछा कर दूँगी। लेकिन ना मुझे वहाँ संगत जी जब उन्होंने ये बात बोली ना तो मेरी आँखों से आँसू आ गए। वो ना इतने बड़े घर की हैं मतलब उनके नाम पे बहुत प्रॉपर्टी थी। उनके बच्चों ने उनकी वो सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए मतलब ऐसे उनके साथ करा और उन्होंने जैसे वो बातें अब करते हैं तो वो बताते थे कि ना हमारे पास ये भी था जब मेरे हस्बैंड थे, तो वो ऐसे करते थे। वो भी अब गुरुजी को बहुत मानते हैं
और गुरुजी के इतने प्यारे प्यारे शब्द वो बोलते हैं संगत जी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस सबको ना हिम्मत देना गुरुजी। हम में ना सब्र तो नहीं है, लेकिन गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद लाइफ में ना बहुत कुछ सीखने को मिला है। गुरुजी कहते हैं कि हमेशा नीवे होके रहो, और गुरुजी ने वो सिखाया है नीवा होना। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। अपना जब हम हर संडे को सत्संग करते हैं तो संगत जी वहाँ पे सॉरी संगत जी, वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं वो सारे डांस भी करते हैं गुरुजी के जब हम भजन चलाते हैं। और कई संगत कई पेशेंट ऐसे भी हैं जो गुरुजी के शब्द बोलते हैं। हम ना वहाँ पे हमें जैसे कईयों को शौक होता है बोलने का, गाना गाने का, तो वहाँ पे हम उनको क्लासेस देते हैं जिससे कि वो अगर कुछ सीखना चाहें, जैसे भी, क्योंकि ना कई तो ऐसे होते हैं संगत जी, कई पेशेंट ऐसे भी हैं जिनको अपना पिछला कुछ याद ही नहीं रहा। वो अब से ही उनकी लाइफ जैसे दोबारा से स्टार्ट हुई है। बस ये सब कुछ बस गुरुजी जो आपने भी मुझे सेवा दी है बस ऐसे ही करवाते रहना। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अपनी प्रेजेंस हर पल गुरुजी महसूस करवाते हैं बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देकर, और हमेशा एहसास करवाते हैं कि वो हमारे साथ हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जितना गुरुजी आपका शुक्राना करें वो कम है। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।